गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एसएसटी का बहुत अच्छा टॉपिक है, ग्रोइंग अप एंड बॉय एंड गर्ल। बॉय का मतलब क्या होगा? लड़का, लड़की, और गर्ल माने लड़की। लड़कियों और लड़की में कुछ अंतर होता है, ठीक है? यस। फिजिकली डिफरेंस होता है, शारीरिक रूप से उनकी जो बनावट होती है वो अलग होती है कि नहीं? इसको कहते हैं सेक्स रेफर्स टू द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वुमेन। तो जो ये जेंडर होता है, लिंग, सेक्स जिसको जेंडर कहते हैं, जिसको हिंदी में हम लिंग कहते हैं, ठीक? तो आज हम पढ़ेंगे कि एक लड़का, ठीक, और एक लड़की, ठीक है, ये दोनों जब बड़े होते हैं, जैसे एज वाइज उनका जब बड़े होते हैं, बचपन से लेके जब बड़े होते हैं, तो इन दोनों के जो एज बढ़ने में क्या क्या वो अपनी फेस करते हैं, वो क्या क्या अपने लाइफ में अंतर देखते हैं, लड़के के ग्रो होने और लड़की के ग्रो होने में क्या क्या डिफरेंस होता है, आज हम ये पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत समझने वाला टॉपिक है, ठीक है? अच्छा, एक स्टीरियोटाइप मतलब होता है, धारणा बना लिया गया है शुरू से लेके अभी तक, ठीक है? बिल्कुल इस चीज़ को तुम लोग बहुत दिमाग खोल के पढ़ना, इसमें कई चीज़ ऐसी बोली जाएगी जो नहीं होना चाहिए। जैसे कि तुम लोग रिलेट कर पाओगे, लड़के से लोग क्या उम्मीद करते हैं? लड़का क्या करेगा? पढ़ लिख के काम करेगा। और लड़की से लोग क्या उम्मीद करते हैं? सही से बताओ, एक समाज में क्या उम्मीद करते हैं? मतलब ऐसे जनरली जो गलत है, लेकिन क्या कहते हैं वो? बर्तन धोएगी, खाना बनाएगी, ठीक? बेसिक काम मतलब वो ये करेगी कि हाउस होल्ड चोर्स, मतलब घरेलू कार्य करेगी, यही ना है? बच्चे पैदा करी, पति की सेवा की, माँ बाप की सेवा की, सारी कहानी यही तक रहती है। बात होती है कि नहीं? yes, सबसे पहले सबके घर में ये बात होती है। और अब आज हम यही पढ़ने जाएंगे कि क्या अंतर होता है, ठीक है? सबसे पहले अंतर तुम देखो, ग्रो होते हैं परिवार में। परिवार सबसे पहला स्कूल होता है बच्चों का, ठीक है? हम वही अंतर देख लेते हैं, अंतर देख लेते हैं ना बेटा, परिवार में ही। जैसे कि सबसे पहला अंतर क्या होता है, जब लड़का पैदा होता है तो क्या लोग मनाते हैं? खुश हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं? अब लड़की पैदा होती है, इसमें जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सही गलत की बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें मैं वो पढ़ा रहा हूँ जो होता है। सबसे पहली चीज़ ये हमें ये जानना होता है ना कि हो क्या रहा है, फिर हम पढ़ते हैं कैसे इसको सुधार करें। तो जो अभी रियलिटी है, जो सच्चाई है, उसको जानो, ठीक? ये होता है लोगों की, हम सब घर की बात नहीं कर रहे, जनरली घरों में आज भी जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे ऐसी सोच है, ठीक है? ये समझ में आया? पहला क्या होता है? खुशी होती है और लड़की पैदा होने में दुखी होती है। दूसरी चीज, खाना पीना, लड़कों को खाने पीने में अच्छा दिया जाता है, लड़कियों में थोड़ा सा भेदभाव होता है, ठीक है? दूसरी चीज, लड़कों को क्या कहा जाता है कि जैसे कि भैया है, दीदी है जिसके, ठीक है, बड़े बच्चे, इनकी बात सुनी जाती है। और लड़की जब कोई बहन बोलती है, भले वो लॉजिकल बात कर रही है, वो सही बात है, कहा जाता है चुपचाप रहो, घर के मैटर में तुम क्यों बोल रही हो, कहा जाता है ना? यस सर। अब यहाँ से भेदभाव कहाँ से शुरू होता है? स्कूल। आपके स्कूल में भेदभाव नहीं होता, लेकिन पहले के टाइम में विद्यालय में लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, ठीक है? खास तौर से जो शेड्यूल कास्ट, गरीब घर की बच्चियां, उनको तो और नहीं पढ़ने दिया जाता था, ठीक है? तो वहाँ भेदभाव हो जाता था। टीचर ज्यादा फोकस किस पे करते थे? लड़कियों पे करते थे। एक सबसे मेन चीज, सब्जेक्ट भी चूज कराया जाता है। लड़कियों को क्या कहा जाता है कि तुम होम साइंस करो, ठीक है? और लड़कों को क्या कहा जाता है? तुम स्पोर्ट्स करो, ये करो, है कि नहीं? जब बड़े हो जाओगे तो देखोगे, जब कोई BA करेगा तो मोस्टली लड़कियां ज़्यादा आती हैं होम साइंस करने, और लड़के स्पोर्ट्स में जाते हैं यहाँ पे, ठीक है? इससे नुकसान लड़कों का भी होता है। तुम लोगों को क्या लगा? लड़कों को, कई लड़के ऐसे होते हैं जिनको ना म्यूजिक करने का बहुत शौक होता है, डांस करने का बहुत शौक होता है, लेकिन वो दबाव में आके, समाज के दबाव में आके नहीं कर पाते हैं। उनको लगता है लोग क्या कहेंगे, ठीक है? होता है कई लड़कों को गाना, लेकिन वो शर्माते हैं,
आप देखो गांव में तो लड़कियों को स्कूल ही नहीं भेजा जाता जनरली, बहुत कम भेजा जाता है। जैसे या कोई मेहमान आ गया तो ठीक है आप स्कूल में जब बाबू को जाने दो, या लड़कियां जा भी रही हैं तो पहले भाई बहनों का खाना बना रही है फिर जा रही है घर का काम कर। लड़कों का क्या है, सुबह उठे, जनरली घरों में यही ना हो रहा बेटा। ठीक है, आप क्या करेंगे पब्लिक प्लेसेस पे इस समय सुन लो, बच्चियों के साथ लड़कियों के साथ जो व्यवहार हो जा रहा है, इंसिडेंट घटना घट रहा है ना। पब्लिक प्लेस वो जगह होता है, एक होता है प्राइवेट प्लेस। प्राइवेट प्लेस बने घर, तुम्हारा कोई ऐसी जगह जो तुम्हारी ओन की हुई है। पब्लिक वो जो सार्वजनिक जगह जहाँ हर कोई जा सकता है, जैसे मंदिर, हाईवे, कोई मॉल। आप समझो तुम कि वहाँ पे लड़कियों के साथ गलत हो जा रहा है। अभी बंगाल में हॉस्पिटल में लड़कियों के साथ गलत हो जा रहा है, तो क्या है, लड़कियां अनसेफ है। अनसेफ माने सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है, रोड पे चलते वक्त भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है। कोई कमेंट कर दे रहा है, कितनी गलत चीज है। अब तुम लोग सोचो कि अगर तुम रोड पे नॉर्मली जा रहे हो, अगर तुमको बीच बीच में कोई कमेंट करे कितना गंदा लगेगा। ये चीज लड़के समझो, कमेंट कौन कर रहा है, लड़के ही कर रहे हैं। यहाँ लड़कियों को ये कपड़ा पहना दो तो नहीं होगा, तो ये इस तरह से चलो। भाई जब तुम करोगे तो कहाँ से लड़की क्या कर लेंगे। ठीक है, 3-3 महीने 4-4 महीने बच्चों के साथ गलत हो जा रहा है, तो उसमें उनका कपड़े का कोई दिक्कत नहीं ना है। वो सोच उस लड़के की गलत है कि नहीं। तो सबसे पहली चीज है, लड़कों तुम लोग समझो कि तुम लोग सम्मान करना जानो। लड़के लड़कियों में कोई बहुत अंतर नहीं होता है, सब एक ही जैसे होते हैं। वो भी जो सोचती हैं तुम भी सोचते हो, कुछ बहुत अंतर नहीं होता है। एक धारणा बना दी गई कि बहुत अंतर होता है, सब एक ही तरह, सब अपना भविष्य सोचते हैं, सब अच्छा करना चाहते हैं। ठीक है, अब एक हॉस्पिटल में एक लड़की डॉक्टर बन के वो सबका इलाज कर रही है और उसके साथ गलत हो जा रहा है, तो ये कितनी गलत चीज है। कौन कर रहा है गलत, कोई लड़का ही ना कर रहा है। तो अब वो क्या पहनी थी क्या नहीं पहनी थी उससे माने। अब रात में लड़की हॉस्पिटल है, रात को ड्यूटी पर गया, रात को तुम्हारे घर का कोई बीमार चला गया हॉस्पिटल और लेडीज डॉक्टर है, उनको जाना है, प्रेगनेंसी का इशू है, आखिरी में जाना है डिलीवरी टाइम में, तो फीमेल डॉक्टर जाएगा उस समय, उसकी मजबूरी है कि नहीं रात में जाना। तो ये बहुत बेतुका बात है कि रात में लड़कियां घर से बाहर ना निकले, रात लड़कियां ये कपड़े ना पहने। अरे तुम्हारा चॉइस है, तुम घूम सकते हो हाफ पैंट पहन के, वो बच्चियां क्यों नहीं घूमती। तुम्हारी नजरें गंदी है ना, जो ऐसी सोच रखता है उसकी नजर गंदी है, लड़की की क्या गलती है। ठीक है, अब ये समझे सबसे मेन चीज गलती क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है कि तुम्हारा जब बच्चा पैदा हो जा रहा, पैदा होने वाला प्रेगनेंसी है, तो उस समय एक जांच हो जाता है जिससे पता चल जाता है कि ये लड़का है कि लड़की है। तो लोग लड़कियों को पेट में ही मार देते हैं, उसको इंग्लिश में कहा जाता है फीमेल फोर्टिसाइड। क्या कहते हैं, फीमेल फोर्टिसाइड, इसको कहते हैं भ्रूण हत्या भी। ठीक है, 2011 में जब ये सेंसस हुआ था, जब ये किया गया था, तो अगर 940 लड़कियां हैं 1000 लड़कों पे, मतलब अगर 1000 लड़के हैं तो 940 लड़कियां, मतलब लड़कियां लड़कों के मुकाबले कम है। जबकि इन दोनों का इक्वल रेशियो होना चाहिए ना, ये कम रहेगी तो शादी किससे होगा। तुम एक बात बताओ, आखिर ये 60 लड़कों की शादी कहाँ से होगी, 60 नहीं होगी, परिवार कहाँ से आगे बढ़ेगा। लड़कियां ही नहीं रहेगी तो परिवार कहाँ से आगे बढ़ेगा, समझो। ठीक है, उसके बाद से ठीक है, इफ टीजिंग होता है, इफ टीजिंग को हिंदी में कहते हैं छेड़खानी। रेप होता है, रेप को हिंदी में कहते हैं बलात्कार। ये सब चीज दिमाग खोल के सुनो। अब तुम लोग उस एज में जा चुके हो जब इन चीजों को तुमको देखना है, ये चीजें समझो, अपने आप को सुरक्षित रखो। पेपर स्प्रे, मिर्च पाउडर का पाउडर रहता है, क्योंकि आखिर तुमको कौन बचाएगा, तुमको अपनी सुरक्षा स्वयं करनी है। अपने आप को मजबूत रखो, अपने आप को फिट रखो, कोई बचाने नहीं आएगा, कब तक बचाएगा। ठीक है, अपने आप को, जहाँ गलत हो रहा है वहाँ पे बात करो। ठीक है, सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है, ऑफिस में काम करने जा रही है लड़कियां, उनके साथ दिक्कत हो रहा है। लड़कियों को हर स्टेज पे दिक्कत होगी, लेकिन अब ये तो है नहीं कि तुम घर पे बैठ जाओगे, काम तो करना है। आखिर इतना पढ़ रही हो, इतना पैसा लग रहा है घर पे वही करने के लिए, वो भी करना जरूरी है। ये नहीं कहा जा रहा कि वो नहीं करो, वो भी तो जरूरी है। बच्चे पालना वो भी तो एक पार्ट, वो औरतें ही कर पाएगी, वो इन लोग के बस की बात है ही नहीं। तो आपके पास ड्यूअल ड्यूटी है। यहाँ जो लोग कहते हैं ना कि लड़के लड़कियों से सुपीरियर होते हैं, ये गलत बात है। नेहरू जी ने कहा है कि अगर एक लड़का पढ़ेगा तो वो केवल एक लड़का पढ़ेगा,
करण पढ़ेंगे तो केवल करण पढ़ेंगे, लेकिन अगर अनन्या पढ़ेगी तो अनन्या के साथ उसके जो आने वाली सारी पीढ़ियां सब पढ़ेंगे, तो वो पूरा परिवार पढ़ेगा, पूरी फैमिली पढ़ेगी, बच्चे अच्छे होंगे, संस्कार अच्छे होंगे, सब चीजें होंगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। इकोनॉमिक फील्ड में जब तुम काम करने जाओगे तो तुम खुद नोटिस करोगे कि अगर एक लड़के को 500 रुपये मिल रहा है तो लड़की को उसी में लोग 300 में काम करवाते हैं। तो इसमें क्या हुआ, इनकम में डिफरेंस, काम वही है लेकिन रेट में कम कर दिए। अब हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने एक स्कीम लाया, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, ये कब लाए थे, 2015 में हरियाणा में। ठीक है, इसमें इनका ये था कि बच्चियों को पहले तो बात है जो ये भ्रूण हत्या वाला पेट में मारना उसको रोका जाए और बच्चियों को पढ़ाया जाए। प्राइवेट स्कूल्स में हमारे फ्री एजुकेशन है, वहाँ पे कोई भेदभाव नहीं होता है। इसीलिए हमारा जो संविधान का कॉन्स्टिट्यूशन जो आप लोगों को मैंने पढ़ाया था, राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, लिंग के आधार पे, लड़के और लड़की के आधार पे कोई भी भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, Yes. अगर प्राइवेट स्कूल में एक लड़का जाकर एडमिशन ले सकता है तो एक लड़की भी ले सकती है। और आगे जब तुम लोग बढ़े जाओगे तो कई ऐसी नौकरियां रहेंगी जिसमें लड़कियों को रिजर्वेशन मिलेगा। जैसे कि अगर जज बनने जा रही हो तो तुम यूपी से हो तो तुमको रिजर्वेशन मिलेगा। रिजर्वेशन माने आरक्षण, तुमको ऊपर से छूट मिलेगा कि तुम पढ़ो। ठीक है, उसके बाद से कुछ पैसा भी मिलता है, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना, उड़ान, उसमें पढ़ने के लिए मिलता है। अब दिक्कतें क्या है इन दोनों, ये आगे ये भेदभाव हो क्यों रहा है। पहला भेदभाव हो रहा है चाइल्ड मैरिज। जैसे एक चीज और तुम लोग सुनते होंगे कि लड़की का उम्र भले कम रहे, लड़के का उम्र बड़ा रहे, चलता है, लेकिन लड़की बड़ी नहीं होनी चाहिए। अब अभी तो कुछ गनीमत है, हिमाचल प्रदेश में तो 21 साल कर दिया गया अभी 3-4 दिन पहले। लड़कों की शादी का जनरली स्टेट में क्या है 21 साल, और लड़कियों की शादी का उम्र है 18 साल। इससे कम में नहीं कर सकते, लेकिन क्यों 21 और क्यों 18 है? दोनों का बराबर करो, इसको भी तो 21 करो। अब तो 18 साल की लड़की में क्या मैच्योरिटी रहेगा, वो क्या चीजों को समझ पाएगी। ठीक है, उसके बाद से उसकी बायोलॉजिकली भी वो उतना फिट नहीं रहती, खाने पीने को शुरू से मिला नहीं, भेदभाव किया गया और शादी कर दिया गया, बच्चे पैदा कर दिए, बॉडी में उसकी ब्लड की कमी हो रही है, आयरन की कमी हो रही है, बहुत सारी दिक्कतें हो रही है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि चाइल्ड मैरिज की, कम समय में शादी हो जाता है। जनरली शादी के बाद लोग कहते हैं बच्चे हुए, पढ़ाई लिखाई छोड़ो, घर देखो। अपनी भी तो जब पढ़ेगी ही नहीं तो वो अपने अधिकारों के बारे में जागरूक ही कहाँ से रहेगी। अगर तुम आज स्कूल नहीं आई रहती तो जो ये चीजें मैं बता रहा हूँ तुम लोग जान पाते? नो सर। एजुकेटेड आदमी रैशनल होता है। वो रैशनल का मतलब है सही और गलत में अंतर बताना। वो सही और गलत क्या है इसके बारे में अंतर वही बता पाएगा जो पढ़ा लिखा है। जब पढ़ोगे ही नहीं तो जानोगे क्या कि मेरा अधिकार क्या है? जब पढ़ोगे ही नहीं तो जानोगे मेरा अधिकार क्या है। कोई तुमको कह देगा कहाँ से खरगोश, तो तुम लोग तो वही जानोगे ना कहाँ से खरगोश होता है, कहाँ से कबूतर होता है। ये जानने के लिए पढ़ना पड़ेगा। इस चीज को समझो। तुम क्या जानोगे कि शादी एक होता है या दो होता है? तुमको ये पता होना चाहिए ना कि दूसरी शादी करना अपराध है हिंदुओं में। दूसरा इलिटरेसी मतलब पढ़ना लिखना, पढ़ाते लिखाते कम है, लोग कम पढ़ाते लिखाते हैं लड़कियों को। चलो इंटर पास हो गई शादी कर दी, बीए पास कर दी शादी कर दी। उसको मौका नहीं मिलता है। मौका मैंने अपॉर्चुनिटी, उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है कि वो खुद को साबित कर सके कि हाँ वो किसी लायक है, वो उसके अंदर भूखा है, वो कर सकती है। ठीक है, दूसरी लेकर तीसरा है मेल इनहेरिटेंस। तुम लोग को ये बात बता दें, तुम्हारे माँ बाप की प्रॉपर्टी पे तुम्हारा अधिकार है। अभी तक बहुत लोगों के दिमाग में चलता होगा कि लड़कियों का अधिकार ही नहीं है प्रॉपर्टी में। ये गलत है। तुम्हारे माँ बाप का अधिकार है, तुम्हारे पिता की जिम्मेदारी है कि वो तुमको पाले, तुमको तुम्हारा करे। ठीक है, उसके बाद से अगर पति है, पति गुजर गया तो उसके बाद भी तुम्हारे पास उस पति की प्रॉपर्टी में अधिकार है। तुम्हारे ससुर की जिम्मेदारी है कि उनको हिस्सा दे, तुमको उसमें तुमको तुम्हारा खर्चा पानी उठाए। ठीक है, अब हमारे पास क्या क्या मेन अधिकार है? पहला चीज है कि हम क्या कर सकते हैं, लिटरेसी, लड़कियों को पढ़ाना। यही तो सबसे मेन है, लिटरेसी। दूसरा न्यूट्रिशन, खान पीन। इलिटरेसी का मतलब क्या है?
अगर तुमको स्कूल भेज रहे हैं तो इसका मतलब है तुम पढ़ो। और खास तौर से जो गरीब तबके की लड़कियां हैं उनको तो पढ़ना ही चाहिए। तुम लोग अगर मौका मिल रहा है तुम लोग भाग्य मानो अपना, बहुत भाग्य मानो। बहुत सारे ऐसे राष्ट्र हैं जहाँ पे लड़कियों को पढ़ना ही नहीं अलाउ है। 13 साल 14 साल 12 साल की उम्र में शादी हो गया। आप सोचो जिस उम्र में अभी तुम लोग, इसीलिए कहते हैं हंसी मजाक मत करो। जब गेम का पीरियड हो, गेम हो, जो पढ़ना है पढ़, मौका लो, अपने आप को साबित करो। जल्दी से जल्दी 8 और 9 में जाओ तो स्कॉलरशिप पाओ और पढ़ाई अपना कंटिन्यू अपने पैसे पे करो, ठीक है। दूसरा चीज है न्यूट्रिशन। अब अपना ख्याल खुद ही तुम लोग को रखना पड़ेगा। अपना स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास रहता है। अगर तुम्हारी आँख में बीमारी हो जाएगा ना तो कौन करेगा? बहुत ताना सुनने को मिलेगा कि बीमारी रहती है, कौन करेगा इसका, कौन करेगा क्या की। तुम अपना पेट काट के भले खिला रही हो सबको, ठीक है, रोटी अपने बना रही हो लेकिन अपने ही नहीं खा रही, ये तुम्हारी गलती है। अपना पेट भर के खाना खाओ, अच्छा डाइट लो, जरूरी है। लड़के लड़कियों का बॉडी स्ट्रक्चर बहुत अंतर होता है। अगर तुम लोग डाइट नहीं लोगे तुम लोग अंदर से जल्दी कमजोर हो जाओगे, ठीक है। उसके बाद से इक्वल राइट और इक्वल वो है, वोट का अधिकार है, वोट दिया करो। 18 साल के बाद से लड़का और लड़की दोनों अधिकार वोट डाल सकते हैं। एजुकेशन बहुत जरूरी है, ना समझ में आ गया। उसके बाद आप कई सारे, जब तुम ऑफिस में जाओगी जहाँ पे बहुत 30 से अधिक स्टाफ है, वहाँ पे बच्चों को देख रेख के लिए कुछ जगह होती हैं। ऑफिसों में कई सारी कमेटी बनाई जाती है कि अगर कोई किसी के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है उस कमेटी में जाके शिकायत कर दिए। 1090 एक कोई नंबर है। अगर इस पे कोई भी महिला को कोई दिक्कत हो रहा है, मान लो जैसे उसको दहेज उत्पीड़न समझ रही हो ना, दहेज के लिए, दहेज समझ रहे हो? कौन नहीं समझ रहा दहेज कौन नहीं जानता है? सर मैं जान रही हूँ। सर जान रही हूँ ना, कौन नहीं जानना, कौन बताओ, सब जानो। दहेज के लिए उत्पीड़न हो रहा है, कोई किसी के साथ छेड़खानी कर रहा है, छेड़खानी करने के बाद भी तुम्हारे साथ FIR पुलिस थाने में नहीं होता है, उस केस में ये 1090 समझो, ये बहुत बड़ी चीज है। ये नंबर याद कर लो, ठीक है। महिला हेल्पलाइन, इस पे तुरंत तुम्हारे इन्फॉर्म करोगी, तुम अपनी बात बताओगी, तुम्हारी बात गुप्त रख के, अगर कोई रास्ते में जा रही है कोई परेशान कर रहा है तो इसको फोन करके बता दी, उस पर्सन के खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। ये बहुत मजबूत है, बहुत महिलाओं के लिए सशक्तिकरण। लखनऊ में इसका ऑफिस है, बहुत फेमस है, 10 चौराहा, ठीक है। एक चीज और, क्या कहते हैं, एक IPC में सेक्शन है 498A, उसमें क्या है, 2 शादी नहीं कर सकता है कोई। हिंदुओं में, मुस्लिमों में तो खैर 4 शादी अलाउ है, लेकिन वो भी परमिशन लेने के बाद पहली बीवी से। हिंदुओं में कोई दूसरी शादी नहीं कर सकता। अगर दूसरी शादी करता है तो ये दूसरी शादी को नहीं माना जाएगा, वो वैध नहीं रहेगा, मतलब वो वैलिड शादी नहीं मानी जाएगी, ठीक है। एंटी डाउरी एक्ट आया हुआ है, इसका एंटी डाउरी एक्ट मतलब दहेज के लिए कोई परेशान करना। बात ये है कि तुम अपने अधिकारों के बारे में जानो, ठीक है। कोई तुमको, ये एक नियम है, संसार का नियम है कि बड़ा छोटे को दबाता है। आज ये लोग तुम्हारी बात को अभी इमेच्योर है, एक समय आएंगे ये भी चाहेंगे कि तू नहीं दबाए। हर कोई दबाता है, बॉस है वो, अगर वो फैक्ट्री में लेबरों से चाहता है ना कि ज़्यादा काम करे, ज़्यादा काम करेंगे तो ज़्यादा पैसा कमाएंगे। तुम्हारे यहाँ कोई काम करने वाली आएगी तो तुम चाहोगे वो ज़्यादा काम करे कम पैसे में। हर ऊंचे डोमिनेंट आदमी, जो अमीर आदमी है, जो पावरफुल आदमी है, वो अपने नीचे वाले को दबाता रहा है। ये नियम है, ये शुरू से नियम है। और इसमें तबके में अभी बहुत सालों लग जाएंगे एक दूसरे को बराबर होने में। अब मैं आप लोग को एक बहुत शानदार कहानी सुनाने जा रहा हूँ पंडिता रामाबाई के बारे में। इतनी बेहतरीन कहानी है। अब इस लड़कियों को, इसको जब मैं सुनता हूँ तो मैं बहुत मोटिवेट हो जाता हूँ, और मैं चाहता हूँ वो लड़कियाँ भी सुनो और उनको अपना आइडिया मानो। पंडिता रामाबाई जो थी, उनका जन्म, उनके जो पिता थे वो अपनी पत्नी को कहे पढ़ाने के लिए संस्कृत, उनके पिता पंडित थे, ब्राह्मण फैमिली बिलोंग करते थे, ठीक है। वो जब पत्नी को पढ़ाने गए तो उनके उन्हीं के गांव वाले इनको बाहर निकाल दिए कि तुम अपनी पत्नी को क्यों पढ़ा लो, पत्नी का काम है केवल सेवा करना, तुम मत पढ़ाओ। इनको जंगल भगा दिया गया। इनके 3-4 भाई बहन थे, उन जंगलों में भूखमरी आती थी, कई सारी बीमारियां फैलती थी।
केवल 3-4 बच्चों में से ये माँ बाप भी मर गए कम उम्र में, ये भी मर गए, इनके केवल एक भाई बचा और एक बहन बची। अब ये पंडिता रामाबाई बची। इसके बाद ये जंगल से निकलते निकलते ये कलकत्ता पहुंची। कलकत्ता जब पहुंची तो वहाँ पे लोगों को लगा कि अरे लड़की संस्कृत बोल रही है, संस्कृत बोलना मतलब बहुत अच्छा माना जाता था। तब जब लड़की संस्कृत बोल रही है तो ये चीज़ जब इन लोगों को लगा तो पहले तो लोग बहुत तारीफ किए कि ठीक है तुम अपनी बात करो, लेकिन जब उनको उपाधि भी मिली पंडिता, पंडित जनरली सुनते हो पंडित, उनको उपाधि मिली पंडिता। लेकिन जब कलकत्ता में इनको बुलाया गया, कहा गया आप लड़कियों को शिक्षित करिए, तो हमारे वेदों में कई सारा इंटरप्रिटेशन ये है कि आप पति का काम है कि पति का सेवा करना, पति परमेश्वर होता है। अब इसका उन्होंने विरोध कर दिया। इन्होंने कहा काहे का पति परमेश्वर होता है, पति को मारेगा तो परमेश्वर हो गया, नहीं है ना परमेश्वर, परमेश्वर काहे का हो गया। अब ये जब विरोध किए तो अभी लोग लगा अरे ये तो गड़बड़ काम हो गया, इनको काहे हम मोटिवेट कर दिए, इनको काहे हाईलाइट किए। अब इनको दबाना शुरू किया गया। इतने में एक भाई था, वो भाई भी मर गया। अब ये बेचारी क्या करती, अब ये जाने पढ़ी वढ़ी थी अपना की, अब यहाँ तक इनका कुछ ठीक ठाक था। अब इसके बाद ये शादी कर ली एक ब्राह्मण होते हुए एक शेड्यूल कास्ट में दलित घर से। अब बहुत ज्यादा बेरोज, अब ब्राह्मण उस समय की बात होती है, ब्राह्मण और दलित में शादी कर ली जाके। अब यहाँ पे इतना विरोध की तुम कैसे कर लिया अंतर जाति विवाह। अब इसके बाद से और लोग विरोध की, अब देखो विरोध झेल रही है, लेकिन ये अपना पढ़ाई कंटिन्यू की, कई सारा अपना एक संस्था भी खोली जिसमें वो विधवा बच्चियों को या गरीब घर की बच्चियों को पढ़ाती थी, सिलाई मशीन चलाती थी, ठीक है। अब इनका देखो कष्ट की वजह, इस पति से शादी की और वो पति भी मर गया, समझो। अब ये क्या हो गई, ये बन गई विधवा। विधवा को हिंदी में कहते हैं विडो। अब विडो का बड़ी नियम है कि सफेद साड़ी पहनोगी, तुम श्रृंगार नहीं कर सकती हो। उस समय की बात हो रही बहुत पहले की, आज भी लोग करते हैं, बाल ये वो तामझाम बहुत सारे। अब ये कहीं हम ये सब नहीं मानते हैं। अब यहाँ भी इन्होंने विरोध किया, अब इनके साथ और विरोध होगा। तो अब ये चली गई इंग्लैंड, ये चली गई। अब इनकी दोस्त कहीं तुम आ जाओ यहाँ पे अब यहाँ पे ये इंग्लिश तो सीख ली, ठीक है। लेकिन अब ये दोस्त के पास गई, अभी हमें इनका जो पति पत्नी थे उनसे एक बेटी भी हुई थी, ठीक है। बेटी को लेके ये चली गई इंग्लैंड, वहाँ थोड़ा बहुत पैसा कमाई रही थी। जो दोस्त थे वो दोस्त भी मर गए। वो देखो वो औरत कितना स्ट्रगल कर रही है, हर कोई मर रहा है लेकिन हिम्मत नहीं हार रही है, वो लड़ती आ रही है। अब इसके बाद से इनकी एक और इनकी दोस्त बुलाई कि तुम अमेरिका आ जाओ। यहाँ पे अमेरिका गई, अमेरिका में जाकर उन्होंने थोड़ा सा स्पीच वगैरह दिया। आज के समय में सबसे ज़्यादा पैसा किसी को मिलता है तो वक्ता को मिलता है जो बोलना जानता है। इसके बाद से अमेरिका से आई, अमेरिका से भारत आए, भारत में आकर अपना एक बहुत 100 एकड़ का उन्होंने एक प्लॉट बनाया। उस 100 एकड़ में इनको किनके लिए बनाया, जो कम उम्र में जिन लड़कियों की शादी हो गई और विधवा हो गए, या जिनके पति मांगते पीटते थे, प्रताड़ित थे, ठीक है, या जो लड़कियां अनपढ़ थी, जो लड़कियां पढ़ना चाहती थी, कोई लड़कियां वेश्यावृत्ति में इनको जबरदस्ती डाल दिया गया था। तो इन सारी लड़कियों के लिए उन्होंने 100 एकड़ किया। इतना कि सोचो, एक जिनके माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया गया था, वो एक समय तक इतना स्ट्रगल करते करते 100 एकड़ समझ लीजिए, सामने जो प्लॉट है वो 1 एकड़ का, ऐसा 100 गुना प्लॉट का उन्होंने महिलाओं के लिए बना दिया कि महिलाओं का उत्थान, हजारों बच्चियाँ फ्री में पढ़ती थी, फ्री में भोजन मिलता था, काम करती थी, सिलाई, इतना कुछ हुआ। अब इसके बाद ये हिम्मत नहीं आ रही। इतना होने के बाद उनकी जो एक बेटी थी जिसके भरोसे वो चल रही थी, वो बेटी भी मर जाती है। वो तब भी नहीं हारी औरत, वो 1 साल उसके बाद भी मेहनत की और इस संस्था को वो आगे बढ़ाई। क्या की, लेकिन 1 साल बाद बेटी के 1 साल बनने के बाद वो मर गई। ये कहानी सुनो, कितना वो स्ट्रगल की वो औरत की कि नहीं। आज तुम जब यूजीसी नेट पढ़ा जाएगा तो 11-12 इंडियन पॉलिटिकल थिंकर होता है, मतलब भारत के जो विचारक जो अच्छी चीजें सोचे, सारे पुरुष हैं। अगर 11 में से 10 पुरुष हैं, केवल एक महिला को पढ़ना है एग्जाम के लिए, और वो पंडिता रामाबाई है। तो जो इतना स्ट्रगल की, सबसे विरोध की, जब अंतरजात शादी की, पढ़ाई की, पति मर गया, कैसे कैसे करते करते आखिर वो हजारों एकड़ का अपना एक चीज़ें बनाई, इस्टेब्लिशमेंट की महिलाओं के लिए। क्या समझना है, हिम्मत नहीं हारना है।
कैसा फील हो रहा है? अच्छा लग रहा है ना कि अगर वो यहाँ तक गई तो पंडिता रामाबाई की कहानी सुनो, कितना अंतर है। लेकिन डरना नहीं है, लड़ना है और मेहनत करके पढ़ना है, ठीक है। ये अगर थोड़ा देर पढ़ना है तो तुम थोड़ा और पढ़ो, क्योंकि इनका कॉम्पिटिशन, इनसे बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। ये रोड पे चलेंगे, इनको नहीं छेड़ा जाएगा, लेकिन तुमको होगी दिक्कत। अभी तुम लोग बहुत छोटे हो, अभी भी शायद एकाध लोग देख ही लिए होगे, अभी बड़े हो गए तो बहुत दिक्कतें आ गई। लेकिन क्या करोगे, तब छोड़ोगे नहीं ना। अपने अधिकारों के बारे में जानो, अपनी चीज़ें के बारे में रोज अखबार पढ़ो, ठीक है। और इनसे तुम्हारा कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अगर इनको 10 सीढ़ी चढ़ना है तो तुमको 30 सीढ़ी चढ़ना है, तुमको इनसे इतना मेहनत करना है। अब तुम लोग का क्या है, तुम लोग सम्मान करो। तुम इनको नहीं पढ़ाना चाहते हो किसी लड़की को, उसको दबाव में, अगर लड़की स्कूल जा रही है तो मत करो, मजाक मत करो। बहुत बड़ी चीज़ होती है। सोचो, खुद पे सोचो कि तुमको केवल एक ही कमरे में रहना है, दिन भर खाना बनाना है, कैसा लगेगा? हर कोई चाहता बाहर हवा ले, ताजी सांस लगा, इतनी गंदा फैला रहेगा तो कैसे जिएगा, ठीक है। यही था कहानी से।